Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad. Weekly horoscope Pisces. Here I am. वीकली हॉरोस्कोप की पिछली वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी और मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, आप लोगों की सजेशंस भी आती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स जो है वो साथ साथ मिलती रहें। और मुझे उम्मीद है कि और मुझे जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोग की अप्रिसिएशन जो है वो दैट इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल। और मुझे जो आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताते रहिए अपने कमेंट्स में। अच्छा जनाब, चलते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस, कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता? पहले तो ये बता दूं कि 13th को है सन की ट्रांजिट जो कि एक्वेरियस में होगा। आपका बनता है 12th हाउस। ऑलरेडी मरकरी वहाँ पे है। पहली बात तो ये है कि ये टाइम पीरियड थोड़े से आपके खर्चे करवा रहा है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है। मरकरी है वहाँ पे, सन है। एक तो ये है कि सेहत की तरफ से ज़रा ख्याल रखिएगा, हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। प्लस किसी किस्म का आप लोगों का ऐसे मामला जहाँ पे बहुत देर से मैं सोचा होता है कि वी गोना बाय दिस, वी गोना डू दिस। मोस्टली मुझे ऐसे लगता है कि पाइसेस का इस वक्त ध्यान बना हुआ है टू गेट इनटू गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दैट। इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। अच्छा पे टू गेन नॉलेज इस तरफ भी बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो लोग बहुत अरसे से कट ऑफ हुए थे फ्रॉम द एजुकेशन, और ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, O लेवल्स कर रहे हैं, लेवल्स, इस तरह से नहीं। वैसे ही एक होता है एक अंदर से एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी होती है समटाइम्स, उस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी अकल्ट साइंसेस से रिलेट करते हैं उस तरफ उन लोगों का ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड फॉर फाइनेंशियल गेन्स। मार्स इनटू योर सेकंड हाउस, जो कि आपके फिक्स्ड एसेट्स को भी शो करता है, यानी कि अगर आप लोग की फैमिली साइड से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे या एक्सपेक्टेड थे तो इस टाइम पीरियड में आपको उस तरफ से भी गेन्स आने का बिल्कुल 100% चांसेस। एंड देन आप लोगों की अपनी किस्मत में भी, यानी कि जो एक तो अपनी हार्डशिप से जो गेन्स आने हैं उस तरफ भी रुझान, दोनों तरफ से आप लोगों को इस वक्त बड़े अच्छे मामला डेफिनेटली मिलेंगे। प्लस इस वक्त आप लोगों के जो लोग मैरिड हैं, दे हैव किड्स, बच्चों की तरफ से स्पेशली द फर्स्ट वन, आई एम श्योर द फर्स्ट वन, वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए, और उनकी हेल्थ साइड से भी हो सकता है, एजुकेशन साइड, दोनों साइड से किसी किस्म का भी कोई इशू जो है वो आ सकता है, या उस बच्चे को बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर नहीं भी तवज्जो दे रहे हैं तो उस बच्चे को प्लीज़ तवज्जो दीजिए इस टाइम पीरियड में ज़रूर। बाकी ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। 10th हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आप लोगों के, फिर से कहूँगी, बिजनेस रिलेटेड हो, इनकम रिलेटेड हो, आप लोगों को ये टाइम बहुत अच्छा फेवर दे रहा है। थिंग्स आर हैपनिंग एक्सीलेंट इनटू योर लाइफ। बड़े मज़े से चीज़ें आ रही हैं, ट्रैवल हो किसी भी किस्म का, प्लस आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसे मामलात हैं जहाँ पे अगर आप लोगों के अगर आप लोगों के कोई अपोजिशंस हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई लिटिगेशंस, आई मीन कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, उधर आप लोगों को फेवर आ सकती हैं। और ये भी चीज़ है कि शायद वो समटाइम्स कहते हैं ना, अगला खुद ही आकर के दसो जी किथे मामला सीधा करना है, एनी काइंड ऑफ थिंग। इस टाइप की चीज़ें भी इस वक्त आपको फेवर दे सकती है। इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। जस्ट एंजॉय दैट टाइम पीरियड एंड ट्राई टू डू सच सॉर्ट ऑफ अ थिंग जहाँ पे आप मैक्सिमम कुछ ऐसा करें कि अगर इस वक्त में फ़र्ज़ कीजिए फ़ौरन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अभी सन की ट्रांजिट हुई है, इट्स ऑन अर्ली डिग्रीज, और अगर फ़ौरन ये चीज़ें अगर आपको ग्रिप नहीं देती हैं, अभी थिंग्स आर वेरी स्लो, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज मोर दिस वीक एंड आई विल टेल यू
व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक में बात करेंगे। सो इस वीक में सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी सिर्फ इतनी चीज़ों की तरफ दें, और अगर कुछ डिलेज आते हैं डजंट मैटर, क्योंकि अगले वीक में इससे भी ज़्यादा अच्छी हैपनिंग्स हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अगले वीक तक के लिए इंतज़ार भी कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं साथ साथ आपको प्लानिटरी कंडीशंस के हवाले से भी एजुकेट करूं, और मुझे अच्छा लगता है जिन लोगों को थोड़ी सी मालूमात होती है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बताऊं, एजुकेट करूं कि जायचा कैसे देखा जाता है, 12 घर क्या होते हैं एंड ऑल दैट, उसकी भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं। इंशाल्लाह जी अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों को फिर बताऊंगी कि अगले हफ्ते में व्हाट इज़ प्लस एंड व्हाट इज़ माइनस इन योर लाइफ। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज़।